हेलो क्लैड एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैड नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। आप सबकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेके आई हूं आप सबके सामने। तो देखो, द टॉपिक इज़, आज का क्या टॉपिक है, इस वीडियो का क्या टॉपिक है, मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ। द रीज़न बिंग इज़ कि आई अग्री कि पढ़ते सब हैं, ठीक है, चाहे वो आपका क्लैट का एग्ज़ाम है चाहे जो है। हम क्लैट नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं क्लैट के लिए, तो ऑब्वियसली क्लैट की बात करेंगे। तो क्लैट की तैयारी सब करते हैं, जितने भी अपीयर होंगे। हाँ, कुछ ही उसमें से नॉन सीरियस होंगे, अदरवाइज सब सीरियस होंगे। बट ज़रूरी है आपकी सही गाइडेंस, सही दिशा, आप सही वे में जो है तैयारी कर रहे हैं या नहीं। पढ़ते सब हैं, तैयारी सब करते हैं एग्ज़ाम की, बट किसकी स्ट्रैटेजी, किसका जो है तरीका सही है और किसका नहीं। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको करनी है और कुछ ऐसी जो नहीं करनी। कुछ ऐसे आपके फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं जिसमें आप लैक कर रहे हैं एक एनएलयू ग्रेजुएट होने से, आप एक एनएलएसआईओ बैंगलोर या नालसार हैदराबाद जाने से, वो चीज़ें आपको रोक रही हैं। तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स कि आपको बाद में रिग्रेट। और ये बहुत सही समय है आपको एक सही गाइडेंस देने के लिए, और हर किसी की लाइफ में एक सही मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, चाहे आप लोग क्यों ना हो। एवरीबडी नीड्स एंड डिजर्व अ गुड मेंटोर। तो इस वीडियो में मैं बताती हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो अगर आप देखो, 3 महीने हैं आपके पास, सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर। यू हैव ओनली 3 मंथ्स लेफ्ट आउट फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। आपका 7 दिसंबर को क्लैट है। तो अब 3 महीने हैं, बहुत रिगरसली, बहुत डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी है। तो जो लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी ये राय, मेरी एडवाइस ज़रूर मानना। अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो तो जी के बहुत ज़्यादा मत पढ़ना। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख लो इसी चैनल पे, कि ल्यूसेंट की जो जीके की बुक है आपको कैसे पढ़नी है क्लैट एग्जामिनेशन। तो मैंने जितना बताया है उस वीडियो में पढ़ने के लिए जीके, दैट इज़ सफिशिएंट, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो 3 ही महीने हैं, तो बस उतना जीके पढ़ लो, वो सफिशिएंट है। बाकी आप करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर से। मैंने बोला ना कि एक वाली कहावत थी कि एक चीज़ से आपकी कई चीज़ें थॉटेड हो जा रही हैं, कई बेनिफिट हो रहे हैं एक रिसोर्स से, दैट इज़ न्यूज़पेपर। आपका वोकैब हो गया, रीडिंग स्पीड हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन आपकी कवर अप हो जाती है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है वो भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, आपको दोनों में से जिसमें भी आप कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, आप दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपको दोनों पढ़ने हैं, प्लीज़। तो पहला तो आपका ये हो गया कि क्या, पहला पॉइंट हो गया, पहला स्टेप। फिर अब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो जी के बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, ल्यूसेंट, मैंने जो बताया है ल्यूसेंट की जीके की बुक कितना पढ़ना है उसमें से जीके, बस उतना पढ़ लो, काफ़ी है, हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बहुत बार बोला है कि क्लैट आपका एग्ज़ाम क्या है, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, जो भी एनालाइजेशन किया है, क्या उससे मुझे आउटकम निकला, उसका रिजल्ट क्या हुआ, मुझे ये चीज़ समझ आई कि क्लैट एग्ज़ाम आपका क्या मांगता है, आपकी प्रैक्टिस रेदर देन नॉलेज। जो क्लैट का सिलेबस कंजोर्शियम ऑफ एनएलयू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पेसिफाई करता है, उसमें भी ये बोलता है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज या प्रायर जो है इस चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपकी, बस हम रीजनिंग एबिलिटी देखना चाहते हैं, ठीक है। आपकी रीजनिंग एबिलिटी चेक करी जाती है। आप, उन्हें पता है कि आप एक 12th पास या एक 12th एपरिंग स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली आपसे उस तरह के सवाल नहीं करेंगे, आपके लॉ में डेप्थ में जाके सवाल नहीं करे जाएंगे। आपको, उन्हें भी अच्छे से पता है, दे आर मोर जीनियस देन ऑल ऑफ अस। वो एक क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत वेल क्वालिफाइड बॉडी वहाँ पे बैठ रही है पेपर सेट करने के लिए। तो उन्हें भी पता है कि आप एक 12th पास या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हो, तो आपसे जो है लॉ के ग्रेजुएशन लेवल के सवाल तो नहीं पूछे जा सकते हैं ना। दैट वुड नॉट बी फेयर, दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड विद आर्टिकल 14 इक्वालिटी प्रोविजन। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना कि अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो जी के बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जितना मैंने बोला है बस उतना पढ़ लो। दूसरा पॉइंट हो गया कि मल्टीपल रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हो। इस
बुक से भी पढ़ लें, उस बुक से पढ़ लें, ये यूट्यूब चैनल भी देख लें, इस सर की वीडियो भी देख लें, इस मैम की भी वीडियो देख लें, सबका नहीं, किसी एक का आप जो कंटेंट यूज़ करो, चाहे अपनी कोचिंग का यूज़ कर लो, आप जिस भी कोचिंग से कर रहे हो, आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, इंटरनेट की दुनिया में हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है, तो उस कंटेंट आज के टाइम पे कमी नहीं कंटेंट, तो प्लीज़ दैट इज़ गुड थिंग कि कंटेंट कमी नहीं है, बट वो कई बार आपके लिए निगेटिव भी साबित होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है भर भर के कंटेंट है, आप सोचते हो कि हर जगह से कंटेंट पढ़ लें, और ऐसा हो नहीं पाता है। मल्टीपल रिसोर्सेज आपको नहीं इस्तेमाल करने, सिर्फ एक पे रिलाय करो, ट्रस्ट करो उस कंटेंट को, उस अथॉरिटी को, एंड गो विद दैट। आप जिसमें चाहे वो फ्री का कोई कंटेंट हो, यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, चाहे आपकी कोचिंग हो, बस एक कंटेंट पे रिलाय करो, एक रिसोर्स पे रिलाय करो, और उसी का ही क्विक रिविजन करो, अगेन एंड अगेन रिकॉल करो, रिविजन करो। ठीक है, तो आपको द सेकेंड पॉइंट है कि आपको मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल करने हैं, बस एक कोई रिसोर्स इस्तेमाल करो, कोई फॉर द जो कंटेंट फॉर योर प्रिपरेशन, और उसी पर रिलाय करो होली। दो चीज़ें हो गई, दो इंपॉर्टेंट टिप्स। थर्ड मिस्टेक्स क्या करते हैं आप लोग कि मॉक्स नहीं देते हैं। तो मैंने बोला कि क्लैट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मोर ऑफ प्रैक्टिस रेदर देन नॉलेज। तो इसमें यही देखा जाता है आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, आप जो है 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में कर पा रहे हो या नहीं, और मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पैसेज में दिए होते हैं। आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखी जाती है, एनालाइजिंग एबिलिटी देखी जाती है। तो देखो थर्ड है क्या, आप मिस्टेक करो कि आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, और मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे ये पेपर ऐसा है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्लीज़ अटेम्प्ट मॉक्स एज मच एज यू कैन, जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो उतने मॉक दो। थर्ड चीज़ हो गई। अब फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ टिप फॉर योर प्रिपरेशन इज कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरी बहुत पढ़ते हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं, वेदर इट्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थ्योरी कम पढ़नी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। थ्योरी जैसे वाइकेरियस लायबिलिटी आपका टॉपिक हो गया, तो वाइकेरियस लायबिलिटी की आपने मैक्सिमम पढ़ ली, क्या मतलब है, 3 रिलेशन है उसके बारे में पढ़ लिया, देन उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना सब सॉल्व कर डालो, और जब जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फोर्थ थिंग इज कि थ्योरी कम पढ़नी है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी। फिफ्थ टिप इज सेक्शनल टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करो विद टाइमर, फ़ोन में या जो है डिजिटल वॉच में आप टाइमर सेट कर लो, और टाइमर के अकॉर्डिंगली पर सेक्शन पे डिवाइड करो टाइम, आपको कितना ईच सेक्शन को कितना टाइम देना है, सेक्शनल टेस्ट करो। सिक्स्थ पॉइंट इज कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं मॉक्स बट वो एनालाइज नहीं करते हैं। तो मॉक देना इज़ नॉट सफिशिएंट, मॉक को प्रॉपरली एनालाइज करो। 1 घंटा लग रहा है एनालाइज करने में, कोई बात नहीं, वही वर्थ इट होगा। सीरियसली ट्रस्ट में, ऑनेस्टली सिर्फ मॉक देने से नहीं होता है कुछ भी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मॉक दो और उसे बहुत ऑनेस्टली एनालाइज करो। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, कोई बात नहीं, बट एनालाइज करो अच्छे से। देखो कि भाई कहाँ पे आपके मार्क्स जो है कम आ रहे हैं, किस में ज़्यादा आ रहे हैं, आपको किस में जो है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो ये सारे टिप्स हैं मेरे आप सबके लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई भी और जो ये ऑब्स्टिकल है आपकी प्रिपरेशन में, क्लैट की जर्नी में, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व दैट ऑब्स्टिकल, एंड आई होप कि आप अपने टॉप NLU में जाएं, अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। थैंक यू सो मच।